हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 6 में दो बातों की चर्चा करेंगे। वैलिडिटी टेस्ट कैसे करते हैं और ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, वैधता परीक्षण और परंपरागत विरोध वर्ग। क्वेश्चन आया, इफ ऑल पॉलिटिशियंस आर डिसऑनेस्ट, दिस स्टेटमेंट is true, then which will be false? A. No politician is dishonest. B. Some politicians are dishonest. C. Some politicians are not dishonest. D. All politicians are dishonest. अगर ये प्रतिज्ञप्ति सही है तो निम्न में से गलत क्या होगा? अगर ये प्रपोजिशन फॉल्स है, गलत है, तो निम्न में सही क्या होगा? इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू है, तो फॉल्स हमें बताना है। तो सबसे पहले वैलिडिटी चार्ट बनाते हैं। इसी वैलिडिटी चार्ट से हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। वी डोंट हैव टू अप्लाई आवर ब्रेन। ए ई आई ओ, ट्रू 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 ट्रू, ऐसे डायगोनली बनाते चलिए। फॉल्स 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 फॉल्स, डाउटफुल 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 डाउटफुल, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। अब सबसे पहला काम, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसे डिकोड करें। हम डिकोड करेंगे। ऑल पॉलिटिशियंस आर डिसऑनेस्ट, ये ए ई आई ओ में से कोई एक प्रपोजिशन होगा। नेसेसरली कोई एक ए होगा या ई होगा, आई होगा या ओ होगा। ये ऑल पॉलिटिशियंस आर डिसऑनेस्ट, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन है, ये ए होगा। यानी इसको डिकोड किया तो पता चला ये ए है। ठीक बात। फिर ये देखेंगे इसके बारे में डिक्लेरेशन क्या है। दिस स्टेटमेंट इज डिक्लेयर्ड एज ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम यहां आते हैं, ए पर अपना हाथ रखते हैं। ए पर हाथ रखने के बाद ये इसका डिक्लेरेशन देखते हैं कि ये ट्रू है, तो हम ट्रू पर आते हैं, कैपिटल टी पर। अब हम इसी लाइन में रहेंगे और इसी लाइन में सभी स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करेंगे, ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है ट्रू, ए एंड बी इज ट्रू। दूसरा ऑप्शन सी एंड डी इज ट्रू। ऐसे ही ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। इन ऑप्शंस के लिए यहां स्पेस नहीं है, ऑप्शंस इन्हें हटा लेते हैं। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। नो पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट। कौन सा तर्क वाक्य है ये? ई। ये ई प्रपोजिशन है। ए ई आई ओ में ये ई कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है। सम पॉलिटिशियंस आर डिसऑनेस्ट, ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन है, ये आई में आएगा। सम पॉलिटिशियंस आर नॉट डिसऑनेस्ट, ये पर्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन है, ये ओ होगा। ऑल पॉलिटिशियंस आर डिसऑनेस्ट,
यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन है, ये ए होगा। अब हम पहला स्टेटमेंट चेक करेंगे, ई। ए पर गए, क्योंकि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है ऑल पॉलिटिशियंस आर डिसऑनेस्ट, दिस इज ट्रू, तो हम यहां टी पर आए, ट्रू पर गए और पहला स्टेटमेंट है ई। ई पर गए हम, तो हमें यह मिला कि साहब ई फॉल्स है। इस कॉलम में, इसी रो में चलेंगे तो हमें पता चला कि ये हमें फॉल्स मिला। फिर हमने बी को टेस्ट किया। बी क्या है? बी आई है। आई वाले कॉलम में गए तो आई वाले को टेस्ट किया तो हमें यह पता चला कि साहब ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। फिर तीसरा स्टेटमेंट ओ है, तो ओ का कॉलम ये है और इस रो में गए तो यहां मिला, पता चला हमें ओ फॉल्स है। चौथा स्टेटमेंट ए इटसेल्फ अपने बारे में बात कर रहा है, ऑल पॉलिटिशियंस आर डिसऑनेस्ट, और ए अपने बारे में जो बात करेगा वो ट्रू ही है। तो इसे क्या निकल करके आया? इसे निकल करके आया कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये दो ऐसे स्टेटमेंट हैं जो हमें पूछे गए हैं। फॉल्स स्टेटमेंट बताइए, फॉल्स प्रतिज्ञप्ति बताइए, तो हम बता पा रहे हैं कि ये फॉल्स है, यानी हमारा आंसर है बी, ए एंड सी। दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो फॉल्स हैं। इसको थोड़ा सा आपको और बढ़िया तरीके से बताते हैं। ये चारों स्टेटमेंट ठीक ऐसे रहेंगे, चार्ट ऐसे रहेगा, बस इसी को पलट देते हैं कि अगर ये फॉल्स हो जाए, इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो विच विल बी ट्रू। तो ट्रू क्या होगा? सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई। देखें, तर्कवाक्य कौन सा है? प्रतिज्ञप्ति, प्रपोजिशन ए है। ए पर ही आके हमने हाथ रखा। आई एम पुटिंग माई फिंगर एट ए। इसके बारे में डिक्लेरेशन क्या है? फॉल्स है ये। तो फॉल्स एक स्मॉल लेटर है, एक कैपिटल लेटर है। स्टूडेंट्स, ये दोनों का अंतर इसलिए किया गया है कि आपको ये तय करता है कि आपको अपनी वैलिडिटी टेस्ट इस रो में करनी है, इसके ऊपर नहीं। कंफ्यूजन होगा, यहां से करें कि यहां से करें, दोनों का मतलब फॉल्स ही है, लेकिन कैपिटल एफ करके इस फार्मूले को कंप्लीट किया गया है आपको मैनेज करने के लिए, आपको देखने के लिए कि इसी रो में अब सारे प्रपोजिशंस आप टेस्ट करेंगे। ठीक साहब, पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि ये फॉल्स है, जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। पहला क्या है? ई। ई को हमने चेक किया, इस रो में इधर आए तो ई हमें डाउटफुल मिला। दूसरा आई, आई को हमने इस रो में चेक किया, आई भी डाउटफुल मिला। तीसरा ओ, ओ को हमने इस रो में चेक किया, यहां से गए, ओ हमें ट्रू मिला, जिसकी तलाश थी। ए हम खुद चेक कर रहे हैं, इसी रो में है, तो ए फॉल्स रहेगा। तो इसका आंसर हुआ साहब सी, यानी ऑल पॉलिटिशियंस आर डिसऑनेस्ट। तो निम्न में से विच ऑप्शन इज फॉल्स विल बी फॉल्स गिवन बिलो अमंग 4 ऑप्शंस। तो तीसरा जो ऑप्शन है, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट डिसऑनेस्ट, यही अकेले ट्रू होता है। अब हम इसी में थोड़ा सा अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं। ये प्रपोजिशंस लिखे होते हैं, बस बेसिक प्रपोजिशंस बदल देते हैं। इसको हमने कर दिया सम पॉलिटिशियंस आर डिसऑनेस्ट। अब बेस बदल गया। क्वेश्चन का जो बेस है, क्वेश्चन है वो अपने आप में बेस है और उसका डिक्लेरेशन उसका पार्ट है। सम पॉलिटिशियंस आर डिसऑनेस्ट, इसे डिकोड किया हमने तो ये पाया गया ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन है, ये आई है। और आई के बारे में जो डिक्लेरेशन है वो फॉल्स है, कि ये फॉल्स है। तो हम जब चेक करने आएंगे, वैलिडिटी चार्ट पर आएंगे, यही है वैलिडिटी चार्ट।
वैधता चार्ट। आई पर हाथ रखेंगे, आई को टेस्ट करना है हमें, और आई का जो डिक्लेरेशन है वो फॉल्स है। तो आई का फॉल्स कहां पर है? यहां पर है। सीधे यहां आ गए, फॉल्स पर आ गए। अब इसी रो में हम रहेंगे, इसी रो में, इसके ना ऊपर ना नीचे, नीचे नहीं जाएंगे, यहां पर रहेंगे। पहला स्टेटमेंट कौन सा है जिसे हमें टेस्ट करना है कि कौन सा ट्रू है? ई। तो ई को टेस्ट किया साहब, तो ई इधर आया, ये ट्रू हुआ। फिर आई है, आई इटसेल्फ फॉल्स ही है। फिर ओ को टेस्ट किया, ओ भी ट्रू है। फिर ए को टेस्ट किया, ए इस कॉलम में आया, इस कॉलम में देखा तो ये फॉल्स है। तो हमारा आंसर हुआ, कौन सा स्टेटमेंट है या कौन से वो स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू हैं? तो आंसर हुआ ए एंड सी। ए और सी, ये दो आंसर हुए। ए एंड सी, ये दो आंसर हुए। अब हम इनके डिक्लेरेशन में थोड़ा चेंज लाते हैं, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस करा लें।